ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं णवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शीताणं णवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति ऐर्याणं णवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं णवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशावनम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शासदो पाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદક અરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિત ને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहार पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। आचार्य कुंद देव द्वारा ये समयसार परमागम की रचना हुई है। उसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका है और अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक अनेकांत को सिद्ध करने के लिए परिशिष्ट की रचना की है। ये अमृतचंद्र आचार्य देव की बहुत बड़ाई है और बहुत उसको जो विचार आया है अनेकांत स्वरूप लिखने का, क्योंकि एक ज्ञान मात्र भाव पूरे समयसार पूरे में कहा गया एक ज्ञान मात्र भाव, तो वहाँ वो ज्ञान मात्र भाव तो कह दिया, मगर ज्ञान मात्र भाव के साथ में अनंती शक्तियाँ का परिणमन उत्पन्न होता है, अनंती शक्तियाँ उछलती है। वो स्पष्टीकरण उसने ये परिशिष्ट में दाखिल कर दिया कि कोई ऐसा न समझ ले कि एक ज्ञान मात्र ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं आत्मा में। आत्मा तो अनंत शक्तियों का भंडार है, खजाना है, खजाना अंदर में वो खजाना एकदम भरा पड़ा है, एकदम अपना असंख्य प्रदेश से, अपना अनंत गुणों से, अपना त्रिकाल काल से और अपनी वस्तु निर्विकल्प वस्तु से एकदम अखंडता से, अभेदता से, शाश्वतता से, ध्रुवता से भरा पड़ा भगवान आत्मा है। चैतन्य शक्ति का सागर जिसे कहा जाए, सभी शक्तियाँ चैतन्यमयी है
तो चैतन्य शक्तियों का सागर है, जहां उछलती ही रहती है अंदर में पूरी शक्तियां, अंदर में उछलती ही रहती है, बहती रहती है, प्रवाह रूप रहती है, अनन्य रूप रहती है, एक रूप रहती है, ध्रुवता रूप रहती है, शाश्वतता रूप रहती है। ऐसा कोई दरिया भरा है अनंत गुणों का अंदर, समुद्र भरा पड़ा है अंदर में। ओहो हो, कितनी महिमा है इनकी। ऐसा जाज्वल्यमान समुद्र मैं हूं कि मैं एक हूं, मैं अभेद हूं, मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शाश्वत हूं। तो कि ये तो सब उसकी एकता प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है, मगर उसके अंदर में बहुत भरा पड़ा है, सब बहुत भरा है अंदर में। वो एक में अंदर बहुत भरा है, अखंड में अंदर बहुत भरा है, अभेद में बहुत भरा है अंदर। ऐसी कोई चैतन्य लक्ष्मियां पड़ी है अंदर में, चैतन्य की लक्ष्मियां। एक खाली खम नहीं है, अब एक है माने एक ही है और कुछ है ही नहीं अंदर में, ऐसा नहीं है। अनंत गुण से भरा भरा लगता है अंदर में, एकदम भरा भरा, कहीं जगह ही नहीं है वहां। इतना अनंत गुण खसो खस भरे हुए हैं, खचो खच भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, और उसके असंख्य प्रदेश रहते हैं। कोई प्रदेश अनंत गुणों से खाली नहीं है, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण समाविष्ट है। ऐसा असंख्य प्रदेशी परमात्मा, जिसको पंचास्तिकाय में एक प्रदेशी कह दिया, ऐसा एक प्रदेश वाला असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है। एक प्रदेशी भी निश्चय है, असंख्य प्रदेशी भी निश्चय है। कोई जगह कहे कि एक प्रदेशी की अपेक्षा असंख्य प्रदेश व्यवहार है, वो अलग बात है। बाकी असंख्य प्रदेश अपना स्वरूप है आत्मा का, असंख्य प्रदेशी निश्चय से अपना स्वरूप है। निश्चय और व्यवहार कैसे कहे जाते हैं कि जो वस्तु अनादि अनंत ऐसी न ऐसी रहे, उसको निश्चय कहा जाता है। और वही की वही वस्तु में परिवर्तन आवे, पलट ना आवे, या तो वही की वही वस्तु में कुछ खंड हो सकता हो, तो उसको व्यवहार कहा जाता है। जैसे असंख्य प्रदेश है, वो तो निश्चय है, क्योंकि असंख्य प्रदेशी आत्मा है, भगवान आत्मा। उसमें आप एक एक प्रदेश का भेद कर दो तो वो व्यवहार हो जाता है। इसलिए असंख्य प्रदेश नहीं है और एक प्रदेशी ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा एक प्रदेशी नहीं कहना है पंचास्तिकाय में। असंख्य प्रदेशी भी भगवान आत्मा है, वो निश्चय है, और उसमें एक प्रदेश का भेद करना, उसका नाम व्यवहार है। क्योंकि असंख्य प्रदेश है, उसका मतलब ही यह है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, उसी को असंख्य प्रदेशी कहा जाता है। तो ऐसा ये अपना असंख्य प्रदेशी आत्मा है, ये प्रदेश है पूरे, और गुण ऐसे अनंत गुण उसमें व्यापक रहते हैं, व्यापक रूप से रहते हैं अनंत गुण। एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक प्रदेश में एक गुण नहीं है, एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक है। आज बहुत आया था पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में, आज तो बहुत कर रहे थे चर्चा गुरुदेव। वीर्य गुण की चर्चा चली है, वीर्य शक्ति की चर्चा चली, प्रभुत्व शक्ति की चर्चा चली है, बहुत सी चर्चा आती है शक्तियों के प्रकरण में। तो ये 8वां प्रवचन तो अपना आज 8 दिन पूरा हो गया। अभी 34 प्रवचन बाकी है, इसके 42 प्रवचन है इसमें। सब सुनना चाहिए एक बार, बहुत अच्छी तरह से, सूक्ष्मता से, गंभीरता से। माने कि ये शक्तियाँ और शक्तिवान समझना है, ऐसा उपयोग में एकाग्रता करके गुरुदेव की वाणी सुने और सामने शास्त्र रखे, और फिर एक एक लाइन आती है उसको विचार करे। पहले सुन ले सामने शास्त्र रख के, फिर वो पूरा हो जाए प्रवचन, फिर एक बार पढ़े उसको शांति से, भले 2 घंटा 3 घंटा लग जाए पढ़ने में। तब ये भाव अंदर में जो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ना, वो बैठता है अंदर में, तब भाव। उससे पहले भाव बैठना मुश्किल है, नहीं बैठ सकता ऐसा नहीं है,
क्योंकि गुरुदेव की वाणी तो कोई भी सुनता है तो भाव बैठना ही चाहिए, और बैठ भी सकता है, बैठता नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसकी उपयोग की एकाग्रता होनी चाहिए, उपयोग की सूक्ष्मता होनी चाहिए। तो ये सब वस्तु है वो इतनी कोई कठिन नहीं है, इतनी सरल है बहुत। अपना स्वरूप होता है वो कठिन नहीं होता कभी, अपना स्वभाव होता है वो कठिन नहीं होता। कठिन होता तो आचार्य भगवान कहते ही नहीं, गुरुदेव स्पष्टीकरण ही नहीं करते कि भी हम तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो ज्ञानी की समझ में आए ऐसा भाव है। तो कि मिथ्या दृष्टि ज्ञानी हो जाए इसके लिए ये भाव लिखे गए हैं। आचार्य भगवान को भी पता है कि ये मिथ्या दृष्टि के सामने मैं लिख रहा हूँ, गुरुदेव को पता है मिथ्या दृष्टि के सामने मैं ये स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो इसीलिए स्पष्टीकरण किया है कि मिथ्या दृष्टि ये समझ जाए और समकीति बन जाए। ये दीपचंद जी का बार बार पूज्य गुरुदेव श्री उल्लेख कर रहे हैं ना, वो दीपचंद जी थे ना, दीपचंद जी 200 साल पहले हो गए, अभी बताते थे गुरुदेव। उस टाइम में भी उसने लिखा, वो लिख के चले गए दीपचंद जी। वो ऐसा बोलते थे कि हमें यहाँ आगम की श्रद्धा वाले जीव भी नहीं दिखते हैं। क्या लिखा? आगम की श्रद्धा वाले जीव भी दिखाई नहीं देते हमको अभी। आध्यात्मिक की श्रद्धा तो उससे भी दूर है बहुत। ओके, आगम की श्रद्धा वाले जीव भी मुझे दिखाई नहीं देते। इसलिए ये जो बात है, एक गुण में अनंत गुण का रूप, असंख्य प्रदेश की बात, वीर्य शक्ति की बात है, परमात्मा पुराण में, सवैया टीका में, चिदविलास में, अनुभव प्रकाश में, अध्यात्म पंच संग्रह बनाया उसमें, ये मैं सब में लिख जाता हूं। क्योंकि आगम की श्रद्धा वाले जीव भी हमें दिखते नहीं अभी, इसलिए मैं लिख जाता हूं। कोई खोलेगा इसको, कोई उसको जानेगा, कोई उसको ग्रहण करेगा, इसके लिए मैं लिख जाता हूं। वो गुरुदेव के हाथ में आ गया, जिसे समयसार गुरुदेव के हाथ में आया 100 साल पहले, ऐसे दीपचंद जी का अध्यात्म पंच संग्रह आया, उसमें अनुभव प्रकाश आया, चिदविलास आया, परमात्मा पुराण आया, सवैया है वो आया, बहुत सी बात उसमें लिखी है उसने। तो ये आया तो गुरुदेव ने इसमें से ये सब ग्रहण कर लिया कि ओ हो, ये शक्ति का वर्णन तो दीपचंद जी ने लिखा है, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ऐसी शक्तियां का वर्णन ब्रह्म स्वरूप है न, वानप्रस्थ है न, गृहस्थ है न, ये सब अपन ने देखा था। ये स्पष्टीकरण जो दीपचंद जी ने किया वो कहीं भी सचमुच में मिलता नहीं है। ऐसा स्पष्टीकरण वो आज बोले ना गुरुदेव, द्रव्य वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य, उत्पाद वीर्य, ध्रुव वीर्य है, व्यय वीर्य, सब वीर्य है। सब में वीर्य माने कि सब में स्वरूप की रचना होवे ऐसा वीर्य पड़ा है। जैसे ना आचार्य ने लिखा है एक जगह पे कि कोई एक भाव भी ख्याल में आ जाए ने, जिनागम का, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में से, शास्त्र में से, ज्ञानियों की वाणी में से एक भाव पकड़ में आ जाए तो सब भाव पकड़ में आ जाते हैं, ऐसा लिखा है उसने। क्यों एक भाव पकड़ में आ जाए सही तरीके से तो सब भाव पकड़ में आ जाते हैं? क्योंकि एक सही देखने में आता है तो सब सही हो दिखाई देते हैं, एक उल्टा दिखने में आता है तो सब उल्टा दिखाई देता है। एक भाव ख्याल में आ गया, मिथ्यात्व का ही समझ लो कि मिथ्यात्व पर के आश्रय से होता है। वो भाव भी पता चल गया तो पर का आश्रय वो छोड़ देगा, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से होता है। वो भाव प्रकट में आ गया तो वो आत्मा का आश्रय कर लेगा। अनंत शक्तियां एक रूप शक्तिवान में पड़ी है, ऐसी मेरी जाज्वल्य मानता है अंदर में।
एक एक शक्ति में अनंत शक्तियां व्यापक है, एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, एक शक्ति दूसरी शक्ति में निमित्त है, एक शक्ति में त्रिकाल उपादान और क्षणिक उपादान वर्त रहा है। ऐसी अंदर शक्तियां लबालब शक्तिवान में भरी पड़ी है। ऐसा मैं शक्तिवान परमात्मा हूं, वो भाव ख्याल में आ जाए तो शक्तियों का परिणमन हो जाता है पर्याय में सम्यक प्रकार से। परिणमन करना नहीं पड़ता, परिणमन हो जाता है। ऐसा भाव में ही परिणमन छिपा हुआ है। ऐसा भाव आना उसका नाम ही परिणमन है। ऐसा भाव आया वही वो भाववान रूप परिणमित हो गया जीव, उसी को ही परिणमन बोला जाता है। कहा जाता है ना, अपरिणामी का अहम करो, अपरिणामी की श्रद्धा करो, अपरिणामी का विश्वास करो, अपरिणामी का ज्ञान करो, अपरिणामी में लीनता करो, है? तो ये क्या है? अपरिणामी में का ज्ञान करो, श्रद्धान करो, अहम करो, लीनता करो, उसको ज्ञेय बनाओ, यथार्थ रूप से उसको समझो। उसका वैभव अंदर पड़ा है, उसको अंदर समझने के लिए पुरुषार्थ करो कि नहीं नहीं भाई तो भेद हो जाएगा वो तो। अरे भाई भेद नहीं है वहां ये अभेद कहने के लिए समझने की बात है, अभेद समझाने के लिए अभेद का भेद है। वो भेद में अभेद छिपा हुआ है, वो तू समझेगा शक्तियां तो तुझे शक्तिवान दृष्टि में आ जाएगा। ऐसी अनंती शक्तियां जीवत्व, चिति, दसी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणम्य परिणामकत्व, त्याग उपान दान शून्यत्व, अगुरु लघुत्व, उत्पाद वेतुत्व, परिणाम शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति। कितनी कितनी शक्तियां अंदर अनंत 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 भरी पड़ी है। ये तो नाम लिख के इतनी इतनी बताते रहते हैं, इतना एक एक का विस्तार करके अभेद में ले जाते हैं। भेद करके अभेद को बताना है। ये शक्तियां भिन्न नहीं है आत्मा से, पर्याय तो भिन्न है आत्मा से, शक्तियां तो अभेद रहती है आत्मा में। इसलिए वो शक्तियां बता के शक्तिवान की तरफ ले जाना है। शक्तियां का भेद करके राग नहीं दिखाना उसको, शक्तियां का भेद करके विकल्प नहीं बताना उसको, शक्तियां भेद से समझा के शक्तिवान में ले जाना है। तो ऐसी चर्चा ये शक्तिवान और शक्तियां की है। एक एक शक्ति में अनंत सामर्थ्य पड़ा है और वो कोई भी जीव को प्रकट हो सकता है। कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो, अनादि का कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक समय में उसका अनादि का मिथ्यात्व तोड़ के सम की दृष्टि हो सकता है। प्रतीति में एक समय लगता है, प्रतीति में ज्यादा काल नहीं जाता। प्रतीति माने अहम, अहम में समय लगता है, ज्यादा काल नहीं जाता अहम में। इसलिए यहां शक्तियों का वर्णन बहुत माने कि मूल मूल बातें ये पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इतनी 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 स्पष्ट की है। आज बोला था कि आज गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से बताया। देखो कहा एक समय में अनंत गुण की पर्याय उछलती है अर्थात उत्पन्न होती है। वह पर्याय उत्पन्न होती है, उसका क्षेत्र और द्रव्य गुण का क्षेत्र दोनों भिन्न भिन्न गिनने में आया है। पर्याय उत्पन्न होती है, उसका क्षेत्र और द्रव्य गुण का क्षेत्र वो दोनों भिन्न भिन्न गिनने में आया है। पर्याय का क्षेत्र पर्याय है, पर्याय की शक्ति पर्याय है, पर्याय के कारण से है, द्रव्य गुण से भी नहीं। यह भेद ज्ञान सूक्ष्म है बापू, यह भेद ज्ञान सूक्ष्म है। पर्याय का क्षेत्र पर्याय है, माने कि पर्याय का जो प्रदेश है वो द्रव्य का प्रदेश नहीं है। पर्याय की शक्ति पर्याय है, वो पर्याय के कारण से है। अपन ने लिया था ना कि पर्याय में पर्याय की शक्ति है, अंतर्गर्भित पर्याय रूप परिणमन शक्ति है। द्रव्य की शक्ति कुछ पर्याय को देती नहीं, पर्याय की शक्ति कुछ द्रव्य में से लेती नहीं।
पर्याय की शक्ति अपने से, अपने पुरुषार्थ से शक्ति पर्याय में अपनी प्रकट होती है, और द्रव्य की शक्ति अपने में रहती है। द्रव्य की शक्ति अपने में रहती है, वो भी अपना पुरुषार्थ है कि वो शक्ति में ऐसा पुरुषार्थ है द्रव्य की शक्ति में वीर्य गुण का कि वो शक्ति पर्याय रूप नहीं होने देता वो पुरुषार्थ उसको। वो वीर्य गुण अंदर पड़ा है द्रव्य में, वो ऐसा वीर्य गुण है कि अपनी शक्तियां अंदर में जो अनंत शक्तियां हैं उसको पर्याय रूप नहीं होने देता। ऐसा पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण में अंदर में। कोई भी शक्ति को वो पर्याय रूप नहीं होने देता, द्रव्य रूप रखता है। स्वरूप रचित वीर्य शक्ति, स्वरूप की रचना अंदर में ही रहती है उसकी। अनंत गुणों में व्यापकता स्वरूप की रचना की रहती है। कोई गुण की शक्ति पर्याय में विस्तृत नहीं होती। ऐसा कहा जाए कि जब द्रव्य का स्वीकार आवे तब द्रव्य गुण पर्याय में शक्ति व्यापक हो जाती है, अभेद परिणमन हो जाता है, पर्याय में भी व्यापक हो जाती है। वो व्यापक का अर्थ क्या कि पर्याय में अपनी शक्ति से पर्याय में परिणमन शुद्ध हुआ, और द्रव्य अपनी शक्ति से अपनी में अपने पुरुषार्थ से रहता है, मगर वहां कोई द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प नहीं है, उसका नाम व्यापकता है। देखो ये पॉइंट बहुत समझने लायक है, क्योंकि एक बार ऐसा कथन आवे कि अनंत गुण की पर्याय उछलती है, पर्याय उत्पन्न होती है, उसका क्षेत्र और द्रव्य गुण का क्षेत्र दोनों का भिन्न भिन्न गिनने में आया है। आज ही आया था, 121 नंबर के पेज पे है, आज ही आया। एक समय में अनंत गुण की पर्याय उछलती है अर्थात उत्पन्न होती है, वह पर्याय उत्पन्न होती है, उसका क्षेत्र और द्रव्य गुण का क्षेत्र दोनों भिन्न भिन्न गिनने में आया है। और पर्याय का क्षेत्र पर्याय है, पर्याय की शक्ति पर्याय है, पर्याय पर्याय के कारण से है, द्रव्य गुण से भी नहीं है। तो शक्तियों का कोई लाभ भाग पर्याय में आता ही नहीं। वो पर्याय को कुछ देती नहीं शक्तियां, उसका कुछ पर्याय में आ नहीं जाता। शक्तियां रूप रहती है अपने गुणों में, और पर्याय अपनी पर्याय शक्ति से अपनी पर्याय में उछल जाती है, परिणमन कर जाती है। अपनी शक्ति से वो पुरुषार्थ से मैं द्रव्य हूं ऐसा पोकार करती है, उसका नाम पर्याय में पर्याय की शक्ति परिणमित हो गई, स्वसंवेदन हो गया, प्रतीति आ गई, लीनता हो गई, ऐसा कहने में आता है। द्रव्य की शक्ति द्रव्य में रहती है। वो शक्ति, ऐसी शक्तियां अंदर अभेद रूप से पड़ी है कि वो च्युत ही नहीं होती अपने त्रिकाली द्रव्य से। अगर वो शक्तियां च्युत होकर परिणमन में आ जाए तो अधूरा हो जाए द्रव्य, तो दृष्टि का विषय ही खंडित तो हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए यहां क्या कहने में आता है कि पर्याय की शक्ति पर्याय में, पर्याय का परिणमन पर्याय में, द्रव्य की शक्ति द्रव्य में, द्रव्य का स्वभाव द्रव्य में, अनंत शक्तियों का पिंड द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य, ऐसा न ऐसा दृष्टि का विषय ऐसा न ऐसा रहता है। ये बहुत सी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस प्रकार से आती रहती है। अपनी रुचि की जो नज़र है, रुचि की नज़र वहाँ पड़नी चाहिए, तब ये भिन्नता भी ख्याल में आ जाती है, और अभिन्नता का अर्थ क्या ये भी ख्याल आ जाता है। अभिन्नता का अर्थ क्या, भिन्नता की स्थिति क्या, ये सब ख्याल में आ जाता है। देखो एक दूसरी भी बात आई, यहाँ कहते हैं कि द्रव्य में प्रभुत्व शक्ति है, वह द्रव्य में, गुण में और पर्याय में तीनों में व्याप्त है। 123 नंबर का पेज पर नीचे का पैराग्राफ में है। प्रभुत्व शक्ति है वह द्रव्य में, गुण में और पर्याय में तीनों में व्याप्त है। उस प्रभुत्व शक्ति का रूप अनंत गुण में है। प्रभुत्व शक्ति अनंत गुण में नहीं परंतु प्रभुत्व का स्वरूप है। ज्ञान में सामर्थ्यता, दर्शन में सामर्थ्यता, चारित्र में सामर्थ्यता, अस्तित्व में सामर्थ्यता, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, 6 शक्तियों की पर्याय में सामर्थ्यता, गुण में सामर्थ्यता, द्रव्य में सामर्थ्यता। अभी ये गुण की सामर्थ्यता, द्रव्य की सामर्थ्यता अपने में, पर्याय की सामर्थ्यता अपने में अपने से। यहां लिखा कि तीनों में व्याप्त है प्रभुत्व शक्ति, तो प्रभुत्व शक्ति निकल के पर्याय में चली जाती होगी शक्ति खंड होके। इसका अर्थ क्या समझना? व्याप्त है माने क्या है? वहां अंदर व्याप्त हो जाता है द्रव्य पर्याय। अगर व्याप्त हो गया तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा।
व्याप्त नहीं होता है। समयवर्ती परिणमन जो द्रव्य की सन्मुख होके हुआ, उसमें कोई द्रव्य पर्याय का भेद नहीं दिखता है। पर्याय में ऐसा नहीं प्रकाशित होता कि मैं द्रव्य का लक्ष्य करता हूँ, पर्याय में ऐसा नहीं होता कि मैंने अनुभव कर लिया द्रव्य का, वो कोई भेद नहीं रहता द्रव्य पर्याय का, उसी का नाम व्यापक कहने में आता है। क्योंकि अनुभूति का जो काल होता है ना, अनुभूति का जो काल होता है, निर्विकल्प दशा का काल जो होता है कोई भी जीव का, वो अनुभूति का काल में द्रव्य गुण और पर्याय का कोई भेद नहीं दिखता है। वहां पर्याय भिन्न है ऐसा भी नहीं दिखता है, पर्याय अभिन्न हुई ऐसा भी नहीं दिखता है। द्रव्य कूटस्थ है, ध्रुव है, शक्तियों से भरपूर है और पर्याय उसमें नहीं है, ऐसा भी कोई भेद नहीं दिखता वहां तो एक अभेद आत्मा ही रहता है वहां। तो कि उस समय पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई कि भेद रूप रहती है, तो कि वहां पर्याय गुण की द्रव्य कुछ है ही नहीं। ये तो सब तुझे समझाने के लिए गुण पर्यायों का भेद करके कथन करने में आता है। अनुभूति के काल में ना तो वहाँ पर्याय है, ना तो वहाँ गुण है, ना तो वहाँ द्रव्य है। वहाँ तो पूरा एक आत्मा अनुभूति में आता है, आनंदमयी आत्मा, ज्ञानानंदमयी आत्मा अनुभव में आता है। ऐसी अनुभव की स्थिति होती है, तब कोई विकल्प नहीं होता। सब द्रव्य गुण और पर्याय विकल्पात्मक दशा में चलते रहते हैं, निर्विकल्प के काल में अभेद आत्मा रहता है। ये ज्ञान में बराबर अपने को बिठा देना चाहिए, तब ये अभेद क्या हुआ न भेद क्या हुआ न भिन्न क्या हुआ न अभिन्न क्या हुआ न, तब सब पता चल जाता है। उससे पहले बहुत विकल्प चलते रहते हैं जीव को हैं। देखो ये प्रदेश भिन्नता की बात चल रही है न, तो प्रश्न भी खड़े होते हैं न जीवों को, तो प्रश्न आते हैं मेरे पास भी कि भाई प्रश्न इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें अस्तित्व गुण को कैसे लेना, इसमें प्रदेश भिन्नता कैसे लेना, इसमें ये आश्रव के प्रदेश से दूसरे प्रदेश है तो वो पर्याय के प्रदेश आश्रव हो गया, तो फिर अभी उस दूसरे प्रदेश है वो ध्रुव के प्रदेश है, उसको कैसे करना। ये बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। एक प्रश्न आया अस्तित्व गुण का कि अस्तित्व गुण का क्या है। अपन ने 21 गुण बताए न कल, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, 6 शक्तियां कारक की, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। बाद में एक योग, एक निष्क्रियत्व, बाद में एक प्रदेशत्व, बाद में वस्तुत्व, प्रमेयत्व और वैभाविक शक्ति, वो 6। तो 6 और ये 6 शक्तियाँ 12 और ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य वो 5 17 और ये 4 गुण सिद्ध के, सूक्ष्मत्व, अव्याबाद, अवगाहन और अगुरु लघु, वो 4 सिद्ध के गुण, ये 21 गुणों में माने कि अशुद्धता चलती है। गुणों की पर्यायों में, गुणों में नहीं, गुणों की पर्यायों में अशुद्धता चलती है। तो ये 21 गुणों की पर्यायों में अशुद्धता पूज्य गुरुदेव श्री ने वो कहते थे कि हम एक बार जंगल में गए थे, तो वहाँ हमने बहुत सोच के ये 21 गुण निकाले थे। गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें तो बहुत कह के गए हैं। ये शताब्दी वर्ष 100वां चल रहा है ना, बहुत सी पूरे साल में गुरुदेव की चर्चाएं आने वाली है, बहुत सी चर्चाएं आएगी। जितनी जितनी नहीं सुनी हो लोगों ने, अनकही हो वो भी कही जाएगी। ऐसी बहुत चर्चाएं ये पूरे साल में आने वाली है, ये फाल्गुन महीने से अगले साल तक। सब तैयार रहना सुनने के लिए। अगर गुरुदेव का पूरा जीवन सुनना है, उसकी पूरी अध्यात्म कथा सुननी है, उसका भाव समय समय पर क्या आता है वो सुनना है, उसकी कौन सी जगह पे कौन से काल में क्या भाव आया था, कहाँ क्या प्रवचन हुआ था, वो सुनना है। सब ये पूरे साल में आएगा। तो ये गुरुदेव ने 21 गुण निकाले थे, तो 21 गुण में कहीं अस्तित्व गुण तो आया नहीं। तो अस्तित्व गुण तो है, अस्तित्व गुण के बिना तो जीव रहता नहीं है, क्योंकि जीव ही एक अस्तित्व है। जीव ही एक अस्तित्व से भरा पड़ा हुआ है।
तो वो तो त्रिकाली सत्ता में आता है अस्तित्व गुण, वो तो ध्रुव सत्ता में आता है। वो अस्तित्व गुण में कोई विपरीतता नहीं होती, समझना जरा। अस्तित्व गुण का कोई विपरीत परिणमन ही नहीं होता। वो तो छह द्रव्यों में सामान्य रहता है अस्तित्व गुण। अस्तित्व माने हयाती, हयाती माने मौजूदगी, मौजूदगी माने उसकी सत्ता अस्तित्व रूप से है। वो तो अस्तित्व 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 ऐसे न से रहता है। वो तो त्रिकाल में व्यापक रूप से अंदर में पड़ा है अस्तित्व गुण। तो वो अस्तित्व गुण तो त्रिकाली द्रव्य है। ये असंख्य प्रदेश में, यहां जितने प्रदेश में आश्रव की प्रक्रियाएं चली, अपन ने कल देखा, वो भाव रूपी गुणों का परिणमन को भाव कहा। वो परिणमन ये प्रदेश के साथ मैच हुआ, प्रदेश के साथ परिणमन माने कि समझ लो कि एक हो गया, माने कि द्रव्य पूरी वस्तु है एक, क्षेत्र उसका असंख्य प्रदेश है। काल में दो प्रकार पड़ते हैं। एक काल में उसका त्रिकाल काल भी कहा जाता है, और एक काल उसकी समयवर्ती ज्ञान की पर्याय को भी स्वकाल कहा जाता है। समझना जरा, यह समयवर्ती ज्ञान की पर्याय स्वकाल है, वो त्रिकाल की अपेक्षा से परकाल है, जो 252 नंबर का कलश में आया है समयसार का। ये अनेकांत में ही ये चर्चा आती है 14 भंग में। ये त्रिकाल नायक की अपेक्षा से वो प्रकट होती हुई वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो परकाल है, मगर वो उत्पाद की अपेक्षा, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा वो अपने में अपना स्वकाल है। जैसे भाव रूप अनंत गुण की पर्याय प्रकट है, जैसे क्षेत्र असंख्य प्रदेशी प्रकट है, द्रव्यपुरी निर्विकल्प वस्तु है, तो द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल माने त्रिकाल और वर्तमान ज्ञान की पर्याय, और भाव माने अनंत गुण और अनंत गुण की पर्याय। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का पूरा वर्णन इसमें प्रदेश भिन्नता में, प्रदेश अभिन्नता में, गुणों की विपरीतता, गुणों की अविपरीतता में, ज्ञान की पर्याय की क्षयोपम ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की पर्याय का उपयोग में, ये सब भिन्नता अभिन्नता कैसे होती है। आश्रव संवर्ग, क्षयोपम ज्ञान, उपयोग लक्षण और त्रिकाली द्रव्य, उसका स्वकाल, उसका परकाल और उसका भाव और भाव का परिवर्तन और निर्विकल्प वस्तु और असंख्य प्रदेश। ये पूरी चर्चा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अंदर भरी पड़ी है। उसको बोला जाता है कि द्रव्य के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न। अपन ने कल देखा था, कल अपन ने आश्रव और संवर का परिणमन की चर्चा अपन ने कल देखी थी कि प्रदेश है, वो प्रदेश कभी निकलते नहीं। असंख्य प्रदेश में कोई प्रदेश कभी कम नहीं होता। असंख्य प्रदेश है, उसका क्षेत्र का संकोच विस्तार जरूर होता है, मगर संकोच विस्तार में, उसका संकोच विस्तार में कोई प्रदेश कम नहीं हो जाते कि कोई प्रदेश बढ़ नहीं जाते। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं। प्रदेश ना तो कम होते हैं ना तो बढ़ते हैं। प्रदेश का या तो संकोच होता है या तो प्रदेश का विस्तार होता है। एक एक प्रदेश जो है, भाई अवाज नहीं આવતો। एक एक प्रदेश जो है, एक एक प्रदेश में कोई प्रदेश जो है, वो प्रदेश दूसरे प्रदेश से एक हो गए, ऐसे एक हो गए, या तो ये संकोच होने से कोई प्रदेश कम हो गए, प्रदेश की संख्या कोई कम हो गई असंख्य में से,
तो कि ऐसा नहीं होता है कुछ। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं, चाहे संकोच हो जाए कि चाहे विस्तार हो जाए, उसकी संख्या का संकोच होता है और उसकी संख्या विस्तृत होती है। प्रदेश का माप में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना, ये थोड़ा समझने लायक बात है। प्रदेश इतने नहीं इतने रहते हैं, 1 2 3 4 5 असंख्य प्रदेशी आत्मा है, वो ऐसे न ऐसे असंख्य प्रदेशी रहता है। वो संकोच होके, माने कि ये संकोच छोटे शरीर में चला गया तो इतना हो गया, बड़े शरीर में हो गया तो इतने से इतना हो गया, तो माने कि प्रदेश तो बढ़ गया ने और इसका प्रदेश कम हो गया ने। प्रदेश कम ना होता नहीं, प्रदेश बढ़ता नहीं। असंख्य प्रदेश की संख्या है जो, वो संख्या में संकोच विस्तार होता है, प्रदेश में संकोच विस्तार नहीं होता। समझना जरा, संख्या में संकोच विस्तार क्या है। एक दूसरे के नजदीक प्रदेश आने लगते हैं, संकोच होता है तो, और विस्तार होता है तो रहते हैं तो एक साथ असंख्य प्रदेश, मगर ऐसे रहने लगते हैं और या तो ऐसे रहने लगते हैं। जैसे कोई चीज की लाइन लगी होने, जैसे अपन फ्लाइट में जाते हैं कहीं, तो फ्लाइट में लाइन लगती है अंदर जाने के लिए अपने को। अभी लाइन लगाओ, अभी लाइन में बहुत लंबी लाइन हो जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ऐसे 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 एक होने लगते हैं। उसका नाम वो प्रदेश का संकोच होता है। और अलग अलग खड़े रहते हैं तो वो प्रदेश का विस्तार होता है। वो जो आदमी खड़ा है वो आदमी इतना ही इतना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के पीछे दूसरा आदमी, दूसरे के पीछे तीसरा आदमी, उसका कोई प्रदेश में फर्क पड़ गया है, उसका कोई शरीर में फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर एक के बीच में जितनी जगह थी वहां वो संकोच होने लगा, उसको प्रदेशों का संकोच और प्रदेशों का विस्तार कहा जाता है। प्रदेश कुछ कम बढ़ नहीं होते, प्रदेश इतने नहीं इतने रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये असंख्य प्रदेशी आत्मा है कि भाई ये प्रदेश की इतनी चर्चा क्यों करते हो, वो भिन्न अभिन्न की चर्चा, सम उपयोग वाली चर्चा जल्दी ले लो ना, तो कि प्रदेश तू नहीं समझेगा ना जब तक तुझे तेरे ज्ञान में प्रदेश की सत्ता ख्याल में नहीं आएगी, तब तक तुझे ऐसा लगेगा कि छोटे शरीर वाले का प्रदेश कम होता जाता होगा और बड़े शरीर वाले का प्रदेश बढ़ जाता होगा, तो कि ऐसा नहीं होता है। कितना भी असंख्य प्रदेश में से कोई प्रदेश ना तो कम होता ना तो कोई प्रदेश बढ़ता। अगर बढ़ जाए तो अनंत प्रदेश हो जाए, कम हो जाए तो एक प्रदेश ही हो जाए, ऐसा होता ही नहीं कभी। आत्मा असंख्य प्रदेशी ही रहता है, आकाश अनंत प्रदेशी तो वैसा ही रहता है। वो धर्मास्ती का अर्धर्मास्ती का एक प्रदेशी है तो वैसा ही रहता है। जीव असंख्य प्रदेशी है तो असंख्य प्रदेशी ही रहता है। वो ना तो वो एक प्रदेशी होता ना तो अनंत प्रदेशी होता है, वो असंख्य प्रदेशी ही रहता है। ऐसे प्रदेश है आत्मा में, ऐसा मेरा स्वरूप है। ये असंख्य प्रदेश मेरा है, असंख्य प्रदेश में वो मेरा क्षेत्र है। मैं एक निर्विकल्प वस्तु हूं और मेरा क्षेत्र असंख्य प्रदेश है। उसमें मेरी शक्तियों का परिणमन चलता है। वो शक्तियां भाव रूप है, गुण भाव रूप है। वो गुण भाव रूप है, उसको भाव कहा जाता है, अनंत गुणों को भाव कहा जाता है। उसका परिणमन चल रहा है, वो परिणमन ये असंख्य प्रदेश में चल रहा है। अपन तो निर्विकल्प वस्तु, उसके प्रदेश, उसका काल और उसका भाव को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अलग अलग करके सोचते हैं। वहां कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का खंड नहीं है, वहां तो अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं खंडित होता हुआ अखंडित एक भगवान आत्मा है। तो ये एक द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, उसके असंख्य प्रदेश, उसमें ये भाव अनंत गुण है। वो भाव एक एक प्रदेश में व्यापक रहते हैं। तो वो भाव में अपन ने कल देखा था कि वहां जो आश्रव होते हैं, तो जहां जो प्रदेश में आश्रव होते हैं उतने प्रदेश को त्रिकाली द्रव्य के प्रदेश से
भिन्न गिनने में आया है, क्योंकि आश्रव विभाव की सत्ता है, आश्रव प्रभाव की सत्ता है, आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाली सत्ता है। और ये त्रिकाली द्रव्य निराकुलता लक्षण, अनाकुलता लक्षण सुख है, इसलिए यहां कभी दुख नहीं होता। आश्रव तो दुख है और संवर सुख रूप है। तो ये आश्रव का परिणमन जो अपन ने देखा, वो असंख्य प्रदेश की सत्ता में ये भाव का परिणमन आश्रव का चल रहा है। उतने प्रदेश असंख्य प्रदेश में से ऊपर का प्रदेश को, असंख्य प्रदेश का छेला भाग को, यहाँ जहाँ आश्रव वर्त रहा है भाव में, वो भाव को, असंख्य प्रदेश को, उससे द्रव्य का प्रदेश से असंख्य प्रदेश में से द्रव्य का प्रदेश में आश्रव जहाँ वर्त रहा है जो प्रदेश में, उसको पर्याय का प्रदेश गिन के वो प्रदेश को भिन्न कहा गया। वो प्रदेश को भिन्न कहा गया, इसलिए वो प्रदेश अलग नहीं हो जाता। उसका आश्रव भाव की अपेक्षा से वो प्रदेश को भिन्न कहा है। प्रदेश कभी निकलते नहीं, प्रदेश कभी पृथक नहीं होते। वो भाव पृथक है, वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश को पृथक कहा है। एक बात। अब ये आश्रव भाव चला गया, आश्रव भाव चला गया। ये त्रिकाल जो अपना आत्मा था, उसमें एक वर्तमान ज्ञान उपयोग था। वो वर्तमान को ज्ञान उपयोग कहते हैं। वो काल की अपेक्षा है, वो स्वकाल, ज्ञान का स्वकाल। त्रिकाली द्रव्य त्रिकाल और ज्ञान की पर्याय स्वकाल। त्रिकाली द्रव्य त्रिकाल की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय का स्वकाल है वो परकाल, मगर स्वकाल त्रिकाल ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से वो अपना स्वकाल। तो वो स्वकाल की पर्याय, यहां जो भाव में गुणों की पर्याय अपन ने ली, ऐसे यहां काल की पर्याय। तो काल की पर्याय में, स्वकाल की पर्याय में उपयोग लक्षण है। वो उपयोग लक्षण जो है वो स्वकाल होने से, वो स्वकाल वाला उपयोग लक्षण ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, जो प्रति समय स्वकाल में चल रहा है, वो जानने में, जाननहार जानने में आ गया। त्रिकाली द्रव्य असंख्य प्रदेशी, ध्रुव प्रदेशी जो असंख्य प्रदेश है, जितने में ध्रुव रहता है, वो असंख्य प्रदेशी परमात्मा वो ज्ञान में ख्याल में आ गया। तो वहां वो ध्रुव का प्रदेश जितना है उसको उसने माने कि ले लिया अपने ज्ञान में, और अपनी श्रद्धा वहां हो गई। तो यहां आश्रव की जगह वो प्रदेश में यहां संवर की उत्पत्ति हो जाती है। प्रदेश तो इतने ही है, आश्रव का भाव चला गया, भाव की भिन्नता से प्रदेश की भिन्नता कही गई। अभी संवर का भाव की अभिन्नता से प्रदेश की अभिन्नता कही गई। संवर का भाव की अभिन्नता प्रदेश के साथ में, तो वो प्रदेश भी अभिन्न हो गए त्रिकाली द्रव्य के सब। अभी प्रदेश वो भिन्न नहीं रहे। जब तक आश्रव था तब तक भिन्न था, अभी संवर हो गया तो अभिन्न हो गए प्रदेश। प्रदेश तो अभिन्न ही थे, मगर आश्रव चलता था, इसके लिए वो प्रदेश को पर्याय का प्रदेश कह दिया था। अभी संवर हुआ तो वो प्रदेश शुद्ध हो गया। प्रदेश तो ऐसा ही था, मगर संवर का भाव शुद्ध है, वो अपेक्षा से प्रदेश निर्मल कहने में आया। तो वो निर्मल प्रदेश और द्रव्य का प्रदेश में कोई अभी माने कि प्रदेश भिन्नता नहीं है। अभी क्यों प्रदेश भिन्नता नहीं है? क्योंकि वो प्रदेश में अभी वो अशुद्धता थी, वो भावों की, आश्रव की वो अशुद्धता नहीं है, अभी शुद्धता आ गई संवर की। तो वो प्रदेश में शुद्धता आ गई, तो वो असंख्य प्रदेशी एक भगवान आत्मा हो गया। अभी एक भगवान आत्मा हो गया तो असंख्य प्रदेश में जो ऊपर का प्रदेश कहने में आया था पर्याय का प्रदेश, और ये द्रव्य का प्रदेश के कहने में आया था, वो एक हो जाता है कि पृथक रहता है संवर के काल में? ये प्रश्न। तो कि संवर की अपेक्षा से अपन देखें तो जहां संवर वर्त रहा है, तो संवर ने पूरा आत्मा को अभेद को ग्रहण किया है। जैसे उपयोग लक्षण ने आत्मा को ग्रहण किया, ऐसे संवर ने पूरे आत्मा को अभेद को ग्रहण किया है। इसलिए वहां कोई प्रदेश भिन्नता दिखती नहीं है, संवर के काल में नहीं दिखती है। संवर के काल में कोई प्रदेश भिन्न नहीं रहता, असंख्य प्रदेशी आत्मा ही दिखता है। वहां कौन सा पर्याय का प्रदेश, कौन सा द्रव्य का प्रदेश, वो कुछ नहीं है। अभी कोई विकल्पात्मक दशा में आ जाए ज्ञानी, निर्विकल्प दशा के बाद में, वो संवर के प्रदेश तो अभिन्न हो गए, आश्रव के प्रदेश भिन्न थे, उपयोग के प्रदेश तो माने कि अभिन्न है, और सर्वसम ज्ञान के प्रदेश भिन्न रहते हैं।
उपयोग के प्रदेश कथनचित अभिन्न भी है, कथनचित भिन्न भी रहते हैं। अभी ये कोई ज्ञानी संवर होने के बाद में बाहर निकला, विकल्पात्मक दशा में आ गया। वो विकल्पात्मक दशा में आके उसने देखा कि इसकी परिणति तो चल रही है, परिणति चल रही है अंदर में। वो प्रतीति रूप परिणति में अनंत गुण की अनंत पर्यायें, एक देश शुद्धता रूप सर्वगुणास्ते समकित लेके अंदर में त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होके परिणमती रहती है। प्रतीति रूप अनंत गुण की अनंत पर्याय शुद्ध रूप परिणमती रहती है द्रव्य के साथ में अभेद होके। उस समय विकल्पात्मक दशा है, उस समय यह परिणति चलने का काल है। उस समय भी राग वर्त रहा है। तो राग तो आश्रव है, तो राग आश्रव कहां वर्त रहा है? तो कि ये जो प्रदेश आश्रव का था वो संवर का प्रदेश कहा, वो फिर से वो जब आश्रव खड़ा हो गया वहां, तो संवर जितने में हुआ था वो संवर तो असंख्य प्रदेश में विस्तृत हो गया। अभी फिर से वो प्रदेश जो था वहां फिर से आश्रव खड़ा हो रहा है, आश्रव खड़ा हो गया। तो संवर ने क्या देखा कि जो संवर ने अपने असंख्य प्रदेश की अभिन्नता में संवर देखा था, वो अभिन्नता तो ऐसे ही कायम रहती है, मगर फिर भी जितने प्रदेश में वो रागादि का परिणमन भाव का जो प्रदेश में दिखने में आता है, उस समय में निर्विकल्प दशा के काल के बाद में ज्ञानी की शुद्ध परिणति अंदर असंख्य प्रदेश में केली करती हुई अंदर चलती है। उस समय उसकी परिणति में आत्मा बस रहा है। उस समय भी विकल्पात्मक दशा में वहां जो उसका परिणमन जो चल रहा है, वो परिणमन में, वो परिणति के काल में भी वहां एक उपयोग बाहर है, रागादि की अस्थिरता जन्य राग है, वो परिणमन चल रहा है। वो भी ये असंख्य प्रदेश में, ऊपर के प्रदेश में ही आश्रव फिर से खड़ा हो गया है। समझना जरा, ये अभी दो भाव चलने लगे हैं ज्ञानी को। एक संवर भाव में उसको प्रदेश भिन्नता नहीं दिखती, और आश्रव भाव में उसको असंख्य प्रदेश में ऊपर के क्षेत्र में आश्रव दिखने लगता है कि ये आश्रव है, वो मेरी ही गलती से हो रहा है, मेरा ही परिणमन से हो रहा है। ये शक्ति का वर्णन में तो वो चीज नहीं आती, मगर ये अपन प्रदेश भिन्नता में जब आश्रव और संवर की चर्चा करते हैं तो वहां आश्रव भाव जितना है उतना ज्ञानी उसको मेरे प्रदेश में ही, मेरे पर्याय के प्रदेश में, मेरे पर्याय के प्रदेश है, वहाँ जो आश्रव का गुण की पर्याय का भाव चल रहा है, उसी में आश्रव अभी चल रहा है। वो आश्रव भाव जब तक नहीं जाएगा तब तक मुझे यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। इसलिए जितने प्रदेश में अभी आश्रव चल रहा है उतना प्रदेश को भी वो ज्ञानी, विकल्पात्मक दशा में भी वो ज्ञानी वो प्रदेश को पृथक जान लेता है, और जितने में अपना संवर अभेद चल रहा है, जितने में परिणति अभेद चल रही है, उसको वो त्रिकाली ध्रुव का प्रदेश मानता है, और इसलिए वो उससे अभेद रहता है, और आश्रव का प्रदेश को भी सचमुच में वो पर प्रदेश गिन लेता है, मेरा प्रदेश नहीं है वो। ऐसी चर्चा है वहां। और उस समय कि आश्रव में से संवर हुआ, संवर टिका, और फिर से आश्रव की प्रगटता की चर्चा हुई। उस समय ज्ञान में एक उपयोग लक्षण चल रहा है, और वो ज्ञान में एक क्षयोपशम ज्ञान भी चल रहा है। देखना जरा, अभी जो उपयोग लक्षण कहा जाता है, वो उपयोग लक्षण तो वो त्रिकाली द्रव्य का लक्षण है। वो भले कहा जाए पर्याय का ज्ञेयभूत लक्षण, मगर वो लक्षण है लक्ष्य का, ज्ञान है ज्ञायक का। वो ज्ञायक का ज्ञान होने से वो ज्ञान उपयोग उसकी अनन्यता कभी ज्ञायक से छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती ज्ञायक से। वो अनन्यता कायम रहती है।
अगर वो अनन्यता छूट जाए कभी भी, समझो, तो ना तो कोई जीव ज्ञान वाला रहता, ना तो कोई जीव ज्ञायक वाला रहता। क्योंकि ज्ञान ही निकल गया अगर ज्ञायक में से, उसका वर्तमान परिणमन में से ज्ञान ही चला गया अगर, और त्रिकाली द्रव्य की सत्ता में से अंश निकलने वाला ज्ञान ने अभिन्नता ज्ञायक की छोड़ दी, तो अभिन्नता वो छोड़ने वाला को ज्ञान कौन कहेगा? वो ज्ञान ही नहीं है। वो अभिन्नता कायम रहती है, अनादि अनंत रहती है। क्यों कायम रहती है? वो संवर की प्रदेश की कथनचित अभिन्नता है और कथनचित भिन्नता है। आश्रव की सर्वथा भिन्नता है प्रदेशों से। संवर की कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता का अर्थ यह है कि जितना संवर में अनुभूति हो रही है वहां वो प्रदेश भिन्नता नहीं लागू पड़ती, और संवर में भिन्नता क्या लागू पड़ती है कि संवर पर्याय होने से वो उत्पाद की अपेक्षा से, वो ध्रुव में उत्पाद नहीं है, उस अपेक्षा से वो भिन्न है। इसलिए संवर भी प्रदेश को कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न जान लेता है। और ये उपयोग लक्षण जो है, आश्रव तो सर्वथा भिन्न हो गए प्रदेश में, उपयोग लक्षण है, वो उपयोग लक्षण तो कायमी सत्ता है। जैसे त्रिकाली द्रव्य कायमी सत्ता है, ऐसे ज्ञान का उपयोग कायमी सत्ता रहती है। ये ज्ञान का उपयोग की कायमी सत्ता अगर अपन त्रिकाली द्रव्य से देखें, ध्रुव से, तो ध्रुव में वो उपयोग नहीं है, ध्रुव में वो उत्पाद्य नहीं है। ध्रुव में ध्रुव सत्ता होने से, टंकोत्कीर्ण सत्ता होने से, एक रूप सत्ता होने से, ज्ञायक सत्ता होने से वो उत्पाद्य नहीं होता उसमें, तो वो ध्रुव नहीं रहता। वो उत्पाद्य अंदर शामिल हो जाए तो उससे वो भिन्न है। तो सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न है? तो कि त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी उत्पाद है वो सर्वथा भिन्न है। त्रिकाली द्रव्य से देखो, द्रव्य से द्रव्य को देखो तो उत्पाद नहीं है उसमें। उपयोग लक्षण जो पर्याय का है वो भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो पर्याय का लक्षण है, वो ज्ञेयभूत अभेद लक्षण है, ध्येयभूत अभेद नहीं है वो। इसलिए वो लक्षण द्रव्य से भिन्न कहा जाता है। अभी आप उपयोग को पूछो कि तुम कौन हो, उपयोग के प्रदेश त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न कहा। अभी उपयोग को पूछो कि तुम कौन हो, तुम कहां रहते हो, तुम्हारे प्रदेश क्या है, तुम किसकी माने कि अंश रूप स्थिति हो, तो उपयोग कहेगा कि मैं तो ज्ञायक हूं, आप मुझे अंश क्यों कहते हो? मेरे को तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। मेरे प्रदेश ज्ञायक से भिन्न हो ही नहीं सकते। अगर मेरे प्रदेश भिन्न हो जाए तो ज्ञायक भी नहीं रहे और मैं भी नहीं रहूं, क्योंकि मैं निकलने वाला तो उसमें से हूं। वो तो मेरे पिता है ज्ञायक, तो मैं तो उसका पुत्र हूं और मैं पुत्र हूं, और मेरे प्रदेश मेरे पिता से थोड़ी भिन्न होते हैं। मैं ज्ञान का अंश और ये ज्ञायक, और वो प्रदेश, मेरा प्रदेश भिन्न थोड़ी है, मेरा प्रदेश तो अभिन्न है। त्रिकाली द्रव्य को पूछो तो वो कहते मेरा कोई पुत्र ही नहीं है। उपयोग लक्षण वर्तमान उत्पाद वाला है, वो मेरा है ही नहीं। मैं तो त्रिकाल लक्षण वाला, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला शाश्वत परमात्मा हूं, वो मेरा नहीं है लक्षण उपयोग। और उपयोग को पूछो तो उपयोग कहता है कि मैं ही द्रव्य हूं, मेरे में ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। मेरे प्रदेश नायक से भिन्न नहीं है, मेरे प्रदेश नायक से अभिन्न है। मैं अभिन्नता छोड़ता नहीं, मैं अभिन्नता छोड़ दूं तो मैं ज्ञान नहीं रहता। और नायक कहते हैं कि ये मेरे में नहीं है, ये कहता है कि मैं ज्ञायक हूं। वो भिन्न भिन्नता है, वो उस समय में, एक ही समय में है ये। वो जब ज्ञायक उपयोग को भिन्न कहता है तब उपयोग ने उपयोग की अभिन्नता द्रव्य से नहीं छोड़ी है। ये अनेकांत है पूरा, ये स्वरूप है, ये ज्ञान और ज्ञायक का स्वरूप है, उपयोग लक्षण और उपयोगवान का स्वरूप है। इसलिए सबर अधिकार में लिखा उपयोग में उपयोग है। उपयोग में कोई क्रोध आदि नहीं,
उपयोग में संवर नहीं, उपयोग में उपयोग, क्योंकि संवर तत्व अलग है, उपयोग तत्व और नायक तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है, तत्व अलग है, इसलिए भाव अलग है। तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं, उपयोग में राग आदि नहीं। सचमुच में ज्ञान में संवर भी नहीं है, संवर का चारित्र का संवर ज्ञान में नहीं आता। वो चारित्र की पर्याय पृथक, ज्ञान की पर्याय पृथक। चारित्र में संवर की शुद्धि हुई, वो शुद्धि को ज्ञान के साथ अभेद कह के शुद्ध उपयोग कहा जाता है। ये तो उपयोग है। उपयोग में चारित्र की शुद्धि को संवर को मिलाओ तो शुद्ध उपयोग बनता है। उपयोग में चारित्र की अशुद्धता को मिलाओ तो अशुद्ध उपयोग बन जाता है। उपयोग तो उपयोग रहता है, ना तो उपयोग अशुद्ध होता है ना तो उपयोग शुद्ध होता है। संवर की अपेक्षा से शुद्ध उपयोग, आश्रव की अशुद्धता से अशुद्ध उपयोग, उपयोग की अपेक्षा से उपयोग, और उपयोगवान की अपेक्षा से उपयोगवान। शुद्ध उपयोग हो गया, शुद्ध उपयोग हो गया। शुद्ध उपयोग हुआ वो चारित्र के संवर को मिलाया उपयोग के साथ में, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। वो शुद्धि चारित्र की है, शुद्धि आश्रव चला गया और संवर हो गया है। वो संवर उपयोग से अनन्य हो गया और वो संवर और उपयोग ने आत्मा को ख्याल में ले लिया, तो वहां कहा जाता है कि शुद्ध उपयोग हो गया। अभी वो उपयोग का प्रदेश, शुद्ध उपयोग का प्रदेश माने कि शुद्ध उपयोग में संवर भी आया और ज्ञान भी आया, उसका प्रदेश और त्रिकाली द्रव्य का प्रदेश, तो कि वो भिन्न नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश में भाव में शुद्धि आ गई है, इसलिए वो प्रदेश भिन्न नहीं है। अभी त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो ऐसा भी कहते कि संवर के प्रदेश है, वो पर्याय के प्रदेश है, वो द्रव्य के प्रदेश में नहीं है। अभी ये प्रदेश में से कोई प्रदेश निकलता नहीं है, कोई प्रदेश पर्याय का हो जाए, कोई प्रदेश द्रव्य का रहे, ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा के असंख्य प्रदेश है, समझना जरा। भाव जो है वो गुण है, गुणों की पर्याय यहां जो प्रकट होती है उस अपेक्षा से प्रदेश को पर्याय का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको संवर का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको उपयोग का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको सदुपयोग का प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश तो असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं। ये भाव का मिलान हुआ प्रदेश के साथ में, तो वहां पर्याय की भिन्नता प्रदेश की और द्रव्य की अभिन्नता प्रदेश की, ये सब कथन में कहा जाता है। प्रदेश कभी भिन्न नहीं हो सकते। प्रदेश में भाव चलता है, वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश की भिन्नता कही जाती है, और वो भाव में संवर चला तो वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश की अभिन्नता कही जाती है। उपयोग में क्षयोपशम ज्ञान चला तो वो क्षयोपशम ज्ञान बहिर्लक्षी होने से, वो माने कि त्रिकाल को आदर न करने से, वो बहिर्लोटता होने से, वो उपयोग को माने कि वो पर्याय का प्रदेश को वो भिन्न प्रदेश कह दिया है, और वही उपयोग क्षयोपशम ज्ञान की जगह वो क्षयोपशम सम्यक ज्ञान रूप परिणम जाए, उपयोग क्षयोपशम सम्यक ज्ञान रूप हो जाए, तो वो उपयोग का परिणमन आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमता है। तो ये प्रदेश में ही वो होता है परिणमन, तो वो प्रदेश को अभिन्न कहने में आता है। ये प्रदेश की भिन्नता अभिन्नता में पूरी भाव से रमत है, प्रदेश से रमत नहीं है। भाव जहां जो चलता है वो अपेक्षा से प्रदेश की भिन्नता और अभिन्नता कही जाती है। बाकी ये असंख्य प्रदेश में, आत्मा के असंख्य प्रदेश में कोई भिन्नता अभिन्नता, कोई जुदाई नहीं पड़ती, क्योंकि असंख्य प्रदेश कभी खंडित नहीं होते। भाव की अपेक्षा से खंड कहा जाता है और निर्मल भाव की अपेक्षा से अखंड कहा जाता है। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसा स्वरूप है। अभी एक दूसरी बात, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो दूसरी बात बता रहा हूं। अभी ये कोई ज्ञानी हो गया, ज्ञानी, ये प्रकरण 2 दिन से लेने का विचार चलता था, नहीं ले रहा था, अभी आज 5 मिनट में लेके फिर रात को भी थोड़ा लूंगा। अभी ज्ञानी हो गया, ये अपन ने लिया ना, संवर हो गया, आश्रव चला गया, संवर हो गया।
अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी हो गया। अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की निर्विकल्प दशा चल रही है, तो सदुपयोग चल रहा है, अनुभूति चल रही है। और कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, समझना जरा, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की निर्विकल्प दशा चल रही है, और पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, उसकी सविकल्प दशा चल रही है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की प्रदेश की स्थिति क्या? निर्विकल्प दशा में, और वहां भी अबुद्धिपूर्वक राग रहता है, उसकी स्थिति क्या? निर्विकल्प दशा के काल में। पंचम गुण स्थानवर्ती सविकल्प ज्ञानी की परिणति की स्थिति क्या? और वहां तो प्रगट रूप राग विद्यमान रहता है, उसकी स्थिति क्या प्रदेशों में, भाव की अपेक्षा। तीसरी बात, वही ने वही ज्ञानी में, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती निर्विकल्प दशा वाले ज्ञानी में, निर्विकल्प दशा वाले ज्ञानी की, सदुपयोग वाले ज्ञानी की अनुभूति चल रही है। वो ज्ञानी की शुद्धि कैसी होती है? और विकल्पात्मक दशा में पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, उसकी शुद्धि की स्थिति कितनी होती है, क्या होती है? वो दोनों की शुद्धि में क्या फर्क है? शुद्धि का फर्क और वेदन का फर्क, वो क्या है चीज? चतुर्थ गुण स्थान वाला निर्विकल्प दशा में वर्त रहा है, फाट फाट अनुभूति चल रही है उसके अंदर में, माने कि वो उसकी स्थिति ऐसी चल रही है कि जैसे सिद्धलोक में चला गया हो। मगर गुणस्थान चतुर्थ है। पंचम गुणस्थान वाला निर्विकल्प दशा से च्युत हो गया है, वो विकल्प में आ गया है। शुद्धि तो परिणति रूप उसको भी चलती है, तो उसकी शुद्धि और निर्विकल्प ध्यान वाले चतुर्थ गुण स्थान वाले की शुद्धि, उसमें क्या अंतर है? और निर्विकल्प और विकल्प वाले का वेदन में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छी चर्चा है, अपन उसको रात को लेंगे। एक स्वाध्याय बचा है ना, थोड़ा ये प्रकरण ले लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न आते हैं जीवों के, इसको कैसे हम सुलटाए, कैसे इसका निराकरण करें। और उस समय ये निर्विकल्प और सविकल्प के समय, चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान के समय प्रदेशों में क्या होता है? ध्रुव के प्रदेश कितना गिनता है? निर्विकल्प दशा वाला चतुर्थ गुण स्थान वाला, और सविकल्प वाला पंचम गुण स्थान वाला ध्रुव का प्रदेश क्या गिनता है? और दोनों प्रदेश को जो गिनता है, वो दोनों के प्रदेश में कहां शुद्धता वाला प्रकरण है, कहां अशुद्धता वाला प्रकरण है। और चतुर्थ गुण स्थान वाला निर्विकल्प को कहां शुद्धता वाला प्रकरण है और कहां अबुद्धिपूर्वक वाला प्रकरण है। पंचम गुण स्थान वाले सविकल्प वाले को कहां शुद्धता वाली परिणति है और कहां अशुद्धता वाला प्रकरण चलता है। ये सब प्रश्न होते हैं। ये तो क्या है, विचारक जीव को ये सब प्रश्न होते हैं। बाकी तो सब सुन लेते हैं कि प्रदेश भिन्नता है, बराबर है वो द्रव्य पर्याय की। प्रदेश भिन्नता तो है ही, द्रव्य और पर्याय तो अलग अलग है। द्रव्य एक है, पर्याय अनेक रूप है। द्रव्य में उत्पाद नहीं है, पर्याय में उत्पाद है। द्रव्य अनंत गुण का पिंड है, पर्याय में अनंत गुण नहीं है। तो ये तो प्रदेश भिन्नता हो गई, ये भिन्न हो गया। ये तो है ही, ये तो होना ही चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए। मगर इसमें गहराइयाँ बहुत होती है अंदर में। ये पुरुष का जन्म हुआ ना गुरुदेव का, तो सूक्ष्मता देने के लिए हुआ है इनका जन्म। इनका जन्म ऊपर ऊपर से सब खाली देख लेना, उसके लिए जन्म नहीं हुआ इनका। इनका जन्म माने कि ये सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए हुआ है। ऐसी कोई सूक्ष्मता गहराई से उनने दी है अपने को।
ये सूक्ष्मता को समझना ये अपना कर्तव्य है। और इसमें ये शक्ति का प्रकरणों में ये द्रव्य पर्याय की प्रदेश भिन्नता और द्रव्य की शक्तियों का वर्णन जो आया है वो कोई आबेहूब पूज्य गुरुदेव श्री ने वर्णन किया है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपना स्वरूप को अच्छी तरह से जाने, माने और उसमें लीन रहे, ऐसी मंगल भावना। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો।